सबसे पहले तो भारतीय किसान यूट्यूब चैनल को धन्यवाद कि वो हमारे स्टाइल पे आए और हमसे जानकारी साझा करते हैं कि हम लोग जो है कि PPBFRA प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी न्यू दिल्ली से हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, जो प्लांट वैरायटीज हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अभी फिलहाल प्रेजेंट में 172 क्रॉप जो है कि गवर्नमेंट के थ्रू नोटिफाइड है, जिनकी लिस्ट जो है इस प्रकार दी हुई है, जिसमें आपकी सीरियल्स 19 हैं, अनाज वाली फसलें 19 हैं, दलहनी 8 हैं, रेशा फसलें 6 हैं, तिलहनी फसलें 12 हैं, शर्करा 1 है और वेजिटेबल्स में 31 है और फ्लावर ऑर्नामेंटल में 20 है, मसाले वाली फसलें 8 हैं और फल वाली फसलें 29 हैं और औषधि एवं संगठित फसलें 11 हैं, प्लांटेशन फसलें 20 हैं। तो हमारी जो PPBFRA अथॉरिटी है, ये हमारा एक्ट जो है 2001 में बना अथॉरिटी। फिर जो 2000 PPBFRA एक्ट पारित हुआ है 2003 में, ये पास हुआ पार्लियामेंट की तरफ से, है ना। और उसके बाद 2005 में अथॉरिटी बनी है और 7 से हमारे यहाँ प्लांट वैरायटीज का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। तो जो हमारे जो प्लांट वैरायटीज है उसका ऑब्जेक्टिव, जो उद्देश्य हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहला उद्देश्य है कि पौधा किस्मों की सुरक्षा एवं व किसानों और पादप प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रभावी प्रणाली उपलब्ध कराना। नंबर 2, नई पौधा किस्मों के विकास के लिए पादप अनुवंशिक संसाधनों को उपलब्ध कराने, उनके संरक्षण व सुधार में किसानों के योगदान को सम्मान व मान्यता प्रदान करना, अनुसंधान एवं विकास तथा नई किस्मों के प्रयास के लिए निवेश को बढ़ाने हेतु पादप प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करना, उच्च गुणवत्ता बीजों या रोपण सामग्री के उत्पादन व उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए बीज उद्योग की वृद्धि को सुविधाजनक बनाना। तो हमारी जो PPBFRA एक्ट में है उसमें कई चीजें आती हैं, कई राइट्स आते हैं, जैसे फार्मर्स राइट्स हो गए, ब्रीडर्स राइट्स हो गए, कम्युनिटी राइट्स, रिसर्चर राइट्स, बेनिफिट शेयरिंग, कंपल्सरी लाइसेंस और भारत सरकार की तरफ से जीन फंड रिकॉग्निशन अवार्ड भी दिया जाता है, जिसमें प्रति वर्ष 5 किसान समुदाय को 10 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाता है और 10 किसान को 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष अवार्ड राशि दी जाती है और 20 किसानों को जो है 1 लाख रुपए प्रति वर्ष पुरस्कार दिया जाता है। तो सर ये किस्में नई किस्में विकास करने भी दिया जाता है? हाँ, हमारी मतलब आप बेसिकली किसान आपसे कांटेक्ट कैसे करें वो बताइए। अच्छा, किसान के लिए क्या है कि किसान को कोई नई वैरायटी डेवलप करना चाहता है वो। हाँ जी। तो किसान को सबसे पहले अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय या फिर कृषि अनुसंधान संस्थान, वहाँ पे जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग डिवीजन में डिपार्टमेंट में वहाँ पे जाना होगा, उनको बताना होगा कि हमारे पास ये 10 साल या 12 साल पुरानी हमारे पास वैरायटी है, या हमने इसको डेवलप किया है। तो वो अपना सीड देंगे। 1 साल जो है कि वो साइंटिस्ट या प्रोफेसर रिसर्च करेंगे उस पे उसकी वैरायटी की प्रैक्टिकल करेंगे। हाँ, प्रैक्टिकल करेंगे, उसका पूरा कैरेक्टर जो है कि वो नोट करेंगे, कैरेक्टराइज करेंगे 1 साल। हाँ भाई, वो कह रहा है जो सही है या नहीं। हाँ, कैरेक्टराइज करने के बाद वो दूसरे साल सीड के साथ में और सारा फॉर्म फिलअप करके वो हमारे अथॉरिटी PPBFRA, जो कि NSC कॉम्प्लेक्स टोडापुर गांव के सामने DPS मार्ग नई दिल्ली में अवस्थित है, वहाँ सीड के साथ में फॉर्म सब भेजेंगे। फिर हम जो है जो फसल है, और तो हर फसल के 2 डस सेंटर बनाए गए हैं। डस का मतलब होता है डिस्ट्रिक्टिवनेस, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी टेस्ट। कोई भी वैरायटी जो है कि कैसे किसी भी वैरायटी से अलग है या एक समान है और स्टेबल है, उसकी जांच के लिए पूरे भारत में करीब 150 डस सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें 2 हैं। एक नोडल डस सेंटर होता है, दूसरा कोलैबोरेटिव डस टेस्ट सेंटर होता है। फिर हम क्या करते हैं कि उन सीड को हम जो है कोलैबोरेटिंग सेंटर और नोडल डस्ट सेंटर में भेजते हैं। वहाँ 1 साल टेस्टिंग होती है, जिसको बोलते हैं डस्ट टेस्टिंग। तो डस्ट टेस्टिंग के पश्चात सारा सब कुछ रिजल्ट की एनालिसिस होती है। तो उसमें अगर पाया जाता है कि जो भी विद्यमान वैरायटी है उसमें से कोई एक कैरेक्टर अगर अलग पाया जाता है, तो वो वैरायटी नई वैरायटी कही जाती है। तो वो वैरायटी
किसान के नाम से, अगर किसान की है तो किसान के नाम से जो है दे रखा है, कंपनी या फिर जो है कि कृषि अनुसंधान संस्थान या वैज्ञानिक, कोई मतलब पर्सनल वैज्ञानिक भी अपनी वैरायटी डेवलप कर सकता है। हाँ, इसके अलावा हाँ, मतलब किसान के अलावा किसानों के लिए कोई शुल्क नहीं है, उनके लिए निःशुल्क चार्ज है। अच्छा, रजिस्टर्ड करवाना हाँ वैरायटी। हाँ। और आपको मैं बता दूं हम्म कि देखिए, जैसे अगर फीस की बात करें हम्म। तो किसानों के लिए कोई चार्ज नहीं, रजिस्ट्रेशन शुल्क नील है नील है, हाँ। जी। और उसके अलावा अगर कोई नई वैरायटी है, कोई इंडिविजुअल जो है कि अप्लाई करता है तो उसकी फीस 7,000 रुपये है। हम्म कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी अपनी वैरायटी को रजिस्टर्ड करवाती है तो उसका फीस 10,000 रुपये है। जी। कोई कंपनी अगर अपनी वैरायटी को रजिस्टर्ड कराती है तो उसका फीस 50,000 रुपये है। अच्छा। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन फीस है। इसके अलावा हम जो है डस्ट टेस्टिंग फीस भी लेते हैं, हर क्रॉप का अलग अलग डस्ट टेस्टिंग फीस है। बट किसानों के लिए पूरी तरह से न तो रजिस्ट्रेशन फीस है न ही डस्ट टेस्ट फीस है। किसान जो है उसकी जो वैरायटी है वो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाएगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जब उसकी वैरायटी टेस्टिंग में पाया जाएगा कि अच्छी वैरायटी यूनिक है, अच्छी वैरायटी है, तो हम उसको सर्टिफिकेट इशू करते हैं और हम उसे प्रोटेक्शन पीरियड 15 साल का प्रोवाइड करते हैं। तो इन 15 साल के दरमियान कोई भी इनकी वैरायटी को ना तो चुरा सकता है, न उनकी परमिशन के बेच सकता है, न ही कोई रिसर्च कर सकता है। कुछ भी काम करना है तो जिसकी वैरायटी है उससे संपर्क करना पड़ेगा। अगर इन केस कोई जो है कि वैरायटी चुराता है या फिर वैसा कुछ करता है, इलीगल काम करता है, तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी हम जो आप है लोग हैं। भारत सरकार की तरफ से लेते हैं। और हम आपको ये भी बताएं कि हमारे यहाँ ढेर सारे किसान जो है कि वैरायटी का अपनी रजिस्ट्रेशन करवा डेवलप कर चुके चुके हैं। हैं, अच्छी हाँ, वैरायटियां डेवलप कर जी चुके हैं। लगभग 5,000 से ज्यादा वैरायटीज रजिस्टर्ड है ये हमारे नवनाथ जी है। अथॉरिटी में। जी, ये नवनाथ मल्हरी जी हैं, कसबट जो है ये सोलापुर महाराष्ट्र के हैं। इन्होंने अपनी एक सीताफल की वैरायटी डेवलप हाँ की है। शरीफा की एक वैरायटी डेवलप किया है एनएमके 1 के नाम से, जो कि ये PB9 के थ्रू इन्होंने कंपलसरी लाइसेंसिंग भी लिया है और ये अपनी वैरायटी को बेच भी रहे हैं मार्केट में। अच्छा, इनको और अच्छी अतिरिक्त वैरायटी इनकम भी है ये। हाँ, इनको अतिरिक्त इनकम भी मिल रही है। बिल्कुल। इसी तरह जो है रोहित साहू जी हैं, इन्होंने ढेर सारी वैरायटीज बनाई है। ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। इन्होंने करहड़ी, नागिनी, काली कमोट, ग्रीन राइस, लाल लाल ग्रीन लगाई थी और रामजीरा की विभिन्न किस्मों का संरक्षण किया है। दोनों किसान जो है प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर रिकॉग्निशन अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, कोई भी किसान अपनी खुद की वैरायटी डेवलप करके उसे मार्केट में बेच सकता है और उसमें आपकी भारत सरकार इस प्रकार से सहायता करेगी। और आप डेवलप करने के लिए आप यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और इस नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद सर।